हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप सबका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने अभी जो पिछली क्लास करी थी उसमें 10th क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, तो आज के वीडियो में जितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं यहाँ से बता देता हूँ कि एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है 4 नंबर का। ठीक है, अब बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, 4 या 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलते अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो 11 है वो है 1 dx/9x² + 6x + 5। दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है हमेशा कि ये जो अब इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, क्वाड्रेटिक दे रखा है यहाँ पे, ये फैक्टराइज नहीं होगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करके देखो, ये 5 का 9 से मल्टीप्लाई करने 45 है, ऐड करने पे 6 है, तो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। तो जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, मैंने वहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में बात करी थी। तो दोस्तों हम यहाँ पे करते हैं। तो एक काम करेंगे पहले, अब एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, हमेशा आपको x² का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो यहाँ से आपको 9 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 9 जब आप कॉमन लोगे तो ये x² हो जाएगा और ये 6/9 हो जाएगा प्लस 5/9 हो जाएगा। अब ये जो आपके पास आया है x² + 6/9x + 5/9, तो ये आपका हो गया a², ये आपका हो गया 2ab। ठीक है, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू x है और 2ab की वैल्यू 6/9x है। तो 2ab बराबर हो गया आपका 6/9x। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है x, b बराबर 6/9 इंटू में x में से x कट जाएगा, 2 में से 6 3 बार कटेगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/9, मतलब 1/3। तो अब ये a² है, देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो ये प्लस का 2ab हो गया। तो यहाँ पे b² भी होना चाहिए, मतलब 1/3 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 1/9 होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 1/9 जोड़ देंगे और 1/9 घटा देंगे। तो ये x² 6x और ये प्लस का 1/9 जो है, ये आपका हो जाएगा x/9 x + 1/3 का होल स्क्वायर। और ये जो आपका प्लस का 5/9 और माइनस का 1/9 आपका बच गया है, ये हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 और 9, यहाँ पे पूरे एलसीएम 9 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो x + 1/3 का होल स्क्वायर और ये 2/3 का होल स्क्वायर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो अब आपका ये जो क्वेश्चन था ना, 9x² + 6x प्लस, ये यहाँ पे x² + 6/9 x + 5/9, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो x + 1/3 का स्क्वायर और प्लस 2/3 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे दोस्तों 1/9 हमारे पास बाहर था, यहाँ पे हो जाएगा आपका x + 1/3 का स्क्वायर और प्लस 2/3 का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं दोस्तों, x + 1/3 को हम लोग t मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे dx बराबर dt हो जाएगा, तो dx की जगह पे dt पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/9, ये dt हो गया और ये t² हो गया प्लस 2/3 का स्क्वायर हो गया। अब ये दिख रहा है आपको x² + a² के फॉर्म में है, तो ये tan इनवर्स का होता है। तो यहाँ पे 1/9 और ये 1/a की है यहाँ पे 2/3, tan इनवर्स t/2/3 प्लस कॉन्स्टेंट में c। तो दोस्तों ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 से 9 कट जाएगा, तो 1/3 और इंटू 2 बचेगा। यहाँ पे tan इनवर्स 3t/2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3/2 और t की वैल्यू यहाँ पे जो है हम लोग x + 1/3 यहाँ पे पुट कर देंगे, x + 1/3 प्लस c। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ आंसर, यहाँ पे आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स। अब देखो ये जो है आपका x में मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2x प्लस 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे ना, 1/2 बचेगा और प्लस कांस्टेंट में c। आप चाहो तो पूरा एलसीएम ले लो, 1/6 tan इनवर्स
तो ये हो जाएगा 3x + 1/2 प्लस कांस्टेंट में c। तो दोस्तों इस तरह से देखिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कहीं पे कोई गलती होती तो आप हमें प्लीज़ इन्फॉर्म ज़रूर करें। हालांकि मैं आंसर नहीं चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सारे स्टेप्स अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आंसर सही होगा कि। और आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे 7 - 6x - x²। 1/7 - 6x माइनस का x², और इसका है स्क्वायर रूट। दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ। ठीक है, मेरी तरीके से करो, कभी भी फंसोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ना मैं माइनस को जो है कॉमन ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस का था प्लस हो जाएगा, 6x माइनस का था प्लस हो जाएगा, और माइनस का 7 हो जाएगा। अब ये जो आपका x² और ये प्लस का 6x और माइनस का 7 आया है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो भैया ये a² हो गया, ये आपका 2ab हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि वैल्यू x हो गई, 2ab की वैल्यू 6x हो गई। तो 2 × x × b बराबर 6x, x में से x कट गया तो b की वैल्यू 3 आ गई। तो 3 मतलब यहाँ पे देखो a² + 2ab है, तो मतलब b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 9 हम जोड़ देंगे और 9 को घटा देंगे। तो ये x² 6x और ये +9, ये जो हो जाएगा ये x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -9 और -7 मिलके माइनस का 16 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये जो x² + 6x - 7 है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं x + 3 का स्क्वायर -16। ध्यान से देखते रहना, क्योंकि अब क्वेश्चन लेंदी हो रहे हैं और यहाँ से एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो ये माइनस साइन बाहर था, इसकी जगह पे हम बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे ऐसा बना लेते हैं, x + 3 का स्क्वायर और -16 यहाँ पे dx। तो ये दोस्तों dx हो जाएगा, और इस माइनस साइन को अंदर भेज देंगे। तो ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर आगे आ जाएगा, और ये माइनस का x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे x + 3 को अगर हम लोग t मान लेते हैं, तो यहाँ से dx बराबर में dt हो जाएगा। तो dx की जगह पे dt हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, और माइनस ये t का स्क्वायर हो गया, का स्क्वायर रूट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे a² - x² का फार्मूला लग रहा है। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। भाई फार्मूले अगर आपको नहीं याद होंगे तो फिर कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे देखो ये a² - x² साइन इनवर्स होता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स t/a कितना है यहाँ पे 4, और प्लस कांस्टेंट में c। तो दोस्तों ये हो जाएगा साइन इनवर्स, t की वैल्यू वापस करो तो x + 3/4 और प्लस कांस्टेंट में c। दिस इज योर आंसर। दोस्तों वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखें, आधा अधूरा नॉलेज बहुत ख़तरनाक होता है। और मैं इतने प्यार से आपको एक एक चीज़ें सही से पढ़ाता हूँ। कोचिंग में इसी को पढ़ाने का मैं अच्छा खासा चार्ज लेता हूँ। यहाँ पे आपको फ्री मिल रहा है तो प्लीज़ उसका कदर करें। ठीक है, अब जैसे होता क्या है कि अभी जैसे ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है तो लोगों को इसकी कदर नहीं होती है, लेकिन वही जब आईसीयू में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगता है तो पर सिलेंडर फिर खर्चा आता है, तब लोगों को समझ में आता है कि यार जो फ्री है वही सबसे महंगा है। तो फ्री का आप कदर करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/x - 1 और x - 2, ये आपका क्वेश्चन है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो x - 1 और ये x - 2 है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, है ना। x का x से मल्टीप्लाई हो गया, x² हो गया, माइनस का 2x हो गया, माइनस का x हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो x² माइनस का हो गया आपका ये 3x + 2। अब इसको देखो यहाँ पे ना, x² - 3x + 2, तो भैया ये हो गया आपका a² और ये हो गया आपका 2ab। मतलब 2ab की वैल्यू जो है वो क्या है, 3x है। a की वैल्यू जो है वो x है, इंटू b बराबर 3x। तो यहाँ से x कट जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। तो यहाँ पे देखो a² माइनस का 2ab, तो यहाँ पे प्लस का b² होना चाहिए, मतलब 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4। नहीं है तो 9/4 ऐड कर दिया और 9/4 कटा दिया। ये जो सीख गया ना उसको उसके लिए फिर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बाकी तो फिर स्टार्टिंग में जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही करना है ना। तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे x² + 3x और प्लस 9/4, आप इससे क्या लिखोगे, कहोगे सर ये x - 3/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 9/4, ये बच गया आपका, पूरे का स्क्वायर रूट है यहाँ पे, और यहाँ आपका dx हो गया।
तो भैया ये हो गया dx और ये x माइनस 3/2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, 8 माइनस 9/4, तो स्क्वायर रूट लगाते रहना। और राइटिंग आई थिंक समझ में आ रही, इतना गंदा भी नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है, थोड़े सही है। तो ये x माइनस 3/2 का स्क्वायर हो गया और 8 में से 9 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो ये माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। 1/4 होगा तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वही चीज़ आपको करनी है यहाँ पे, x माइनस 3/2 को आप t मान लो, तो यहाँ से dx बराबर dt हो जाएगा। तो ये dt हो गया यहाँ पे, और ये t स्क्वायर हो गया माइनस 1/2 का स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला, ठीक है, मुझे भी नहीं याद है एक्चुअली, मैं पीछे से देख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है लॉग में होता है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, भैया तुम याद कर लेना, मैं तो देख के भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको नहीं याद होगा तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं एग्ज़ाम देना है, तुम लोग को एग्ज़ाम देना है। 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंसी। उसके बाद आपको टी की वैल्यू वापस कर देनी है, तो लॉग टी यहाँ पे हम लोग क्या मान रखे थे, टी कहाँ गया, हाँ ये x माइनस 3/2 प्लस x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये जो x माइनस 3/2 और माइनस 1/4 है, एक्चुअली ये आपका यही बन जाएगा ना, क्या बोलते हैं, ये जो आपका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लॉग x माइनस 3/2, चाहे ऐसा ही लिखा रहने दो, बट खोल के इसको लिख दो तो दैट विल बी बेटर। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आई थिंक कि ये हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 3x/2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन था, क्योंकि आप इसी को तो ब्रेक करके लिखे थे, जैसे जो आप ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को ही तो आप इसको ये लिख पा रहे थे ना, देखो यहाँ पे ये x माइनस 3/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखे रहना, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ये वही मिल जाएगा आपको, प्लस कॉन्स्टेंट में c हो गया। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और वीडियो भी 12 मिनट का ही बना है, तो अभी एक दो क्वेश्चन और हो सकते हैं, तो 15 क्वेश्चन तो आई थिंक करना ही चाहिए, ठीक है। अब अगर नया पैटर्न चालू हो गया तो फिर वो एक काम करते दोस्तों, अभी नया पैटर्न चालू हो गया तो यहाँ पे अभी नहीं चालू हुआ है, ठीक है, 16 से चालू होगा, तो 15 करेंगे हम लोग, 14 भी करेंगे और 15 करेंगे। फिर जो 15 क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चंस हैं, तो 15 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन बचेंगे, तो हो सकता है कि मैं आज रात में वीडियो बना के डाल दूँ। देखो कोई देख तो रहा नहीं है, तो मैं फिर इतना इंटरेस्ट आता नहीं है ना भाई। अगर नहीं पढ़ोगे, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं इतने सालों से मैथ पढ़ा रहा हूँ, बट मैंने कभी आज तक अंडर एस्टिमेट नहीं किया मैथ को, कि हाँ मैं एग्ज़ाम के इतने दिन बचेंगे तो पढ़ लूँगा, या क्योंकि मैथ जो है एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा फिर सारी हैकड़ी निकल के रह जाती है। तो मैथ में ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और आज के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के, आप उसमें देखो मेंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से पढ़ो, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर रिजल्ट बेकार कर लोगे या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उससे पहले आप कहते नहीं कि आप पहले से ही सावधान रहो भाई, क्यों अपना बेकार करोगे। चलो ये क्वेश्चन 14 था, मेरा काम समझाना है, आप लोग का समझना है, आप लोग समझ जाओ तो बढ़िया है, ना समझो तो। अब मेरा एक स्टूडेंट है बेचारा, वो 74% पे रह गया। अब उससे 1 साल की कीमत कोई पूछे तो उसको पता है कि 1 साल की कीमत क्या है, वो मेंस तो दे लेगा बट IIT NIT नहीं मिलेगी। और वो पढ़ने वाला बंदा था, और उसकी गलती क्या थी कि उसने लास्ट में पढ़ना शुरू किया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई पढ़ना है ही तो स्टार्टिंग से पढ़ा जाए ना, क्यों लास्ट से पढ़े हम। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, इसको क्या है, ये ए स्क्वायर है, ये आपका क्या है 2ab, ए की वैल्यू x, 2ab की वैल्यू 3x, x की वैल्यू, ए की वैल्यू x रख दो यहाँ पे इंटू बी, और यहाँ पे 3x, x में से x कट गया। ध्यान रखना है आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, नहीं है तो उसको बनाओ। अब जैसे यहाँ पे था तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 3/2, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/2 इसमें जोड़ना पड़ेगा, और 9/2 यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 9/2, तो ये x माइनस 3/2 है ना यहाँ पे, तो 3/2 4, 9/4 जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 8 बच गया और प्लस का 9/4 बच गया। तो ये x माइनस 3/2 का स्क्वायर हो गया, और ये 8 चौके 32 है ना। काम करता हूँ मैं, प्लस 9/4 पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद -8 लिखता हूँ, दैट विल बी बेटर। आपको भी समझने में सही रहेगा, मुझे भी। तो 9 - 32/4। देखे रहना दोस्तों, कहीं अगर गलती होती तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म, वही देखो वही बच्चा पकड़ पाएगा अगर गलती होगा जो क्लियरली अच्छे से देख रहा होगा। हालांकि गलती बहुत कम होगा, बट मान सकता हूँ मैं कि कभी कभी इंसानों से गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पे 12 में से 9 के 3 कितना बचेगा यहाँ पे? 12 में 9, 10, 11, 12, 3, तो यहाँ पे आई थिंक 23 बचेगा माइनस का, वो भी है ना। 9 3 12 और 2 1 3, हाँ 23 बचेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो x माइनस 3/2 का स्क्वायर, और ये √23/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है कि नहीं। तो आपका अब ये जो क्वेश्चन हो जाएगा, ये यहाँ पे इसकी जगह पे लिखेंगे dx/, में स्क्वायर रूट था यहाँ पे, यहाँ माइनस था ही, आपको लिखना है x, यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ, x माइनस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 23/2 इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा आपका dx/, में √23/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का x माइनस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर वही काम करना है, x माइनस 3/2 का हम लोग t मान लेंगे, और यहाँ से dx बराबर में dt हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका dt/√23/2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट में होता है, तो आई थिंक कि वो साइन इनवर्स होता है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, साइन इनवर्स होता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स t/√23/2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका, दिख रहा है। इसलिए दोस्तों कहता हूँ कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करो तो हम आपके लिए और अच्छी मतलब बोर्ड वगैरह भी आ जाए अच्छे से, बट अभी चलो ठीक है, समय के साथ सब कुछ होगा। 2/√23, टी की वैल्यू वापस कर दो, x माइनस 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट में c। आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2x/√23, है ना। और माइनस ये इसको करोगे तो 2 2 कट जाएगा, तो 3/√23 प्लस कॉन्स्टेंट में c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√23 प्लस कॉन्स्टेंट में c, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, चेक कर लेना आंसर वगैरह। कोई डाउट वगैरह रहता है या कोई आंसर में कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म ज़रूर करें, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अभी लगा लिए। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 15, वो आज हम करेंगे 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 1/, ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर ब्रैकेट में x माइनस a और x माइनस b, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेशेंस बना करके, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई सारे बच्चों से नहीं हुआ। तो अब एक काम करेंगे, x माइनस a और ये x माइनस b, पहले तो मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस bx माइनस ax प्लस ab। तो दोस्तों ये हो गया x स्क्वायर, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस x कॉमन कर लें तो ये a प्लस बी हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये जो हो गया आपका a स्क्वायर हो गया, और ये जो हो गया 2ab हो गया। तो 2ab बराबर हो गया आपका x इंटू ए प्लस बी। ए की वैल्यू तो x है यहाँ पे, इंटू में b बराबर x a प्लस बी। एक्स एक्स कट जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी बाई 2। तो आपको b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर जोड़ देना है, और माइनस कर देना है a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर। तो दोस्त यहाँ पे एक्चुअली है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करना है। चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी था इसमें। तो इसमें आपने क्या किया,
ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर जोड़ दिया और ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर घटा दिया। तो दोस्तों ये जो है आपका एक्स माइनस ए प्लस बी और ये ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका बचेगा प्लस ए बी और यहाँ पे बचेगा माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए बी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपान में 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो x माइनस ए प्लस बी बाई टू, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ क्लियरली दिखे आपको, स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा ए बी, ब्रैकेट खोलते हैं तो ए स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 और प्लस था यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा 2 ए बी अपान में 4, तो 2 से 2 ये 4 कट गया। ठीक है, तो x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे 1/2 ए बी बचेगा, तो ए बी में से 1/2 ए बी जाएगा तो ए बी बचेगा, और माइनस ए स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ पे ए बी में से ए बी बाई टू, तो ए बी बाई टू बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दोस्तों ये हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई टू। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 4 भी है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो है आपका आई थिंक ए बाई टू प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर है। आप देख लो ना खोल के, आप ए बाई टू प्लस बी बाई माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू ए बाई टू इंटू बी बाई टू, 2 कट जाएगा, हाँ सही है। तो दोस्तों ये आपका जो है ए बाई टू माइनस बी बाई टू का स्क्वायर है। ध्यान से देख लेना ये क्वेश्चन, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का पूरे का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार फिर से आप इस चीज़ को देख लो, अगर कहीं पे नहीं समझ में आता तो प्लीज़ पूछ ज़रूर लेना। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आप देख रहे हो लेंथ क्वेश्चन का, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग से पढ़ो, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू इसका स्क्वायर हो गया, और ये माइनस ए बाई टू और माइनस यहाँ पे बी बाई टू का स्क्वायर हो गया। आई थिंक इसका स्क्वायर रूट पता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस ए प्लस बी बाई टू को हम लोग t मान लेते हैं, तो यहाँ से dx बराबर में dt हो जाएगा। तो ये हो गया dt, यहाँ पे t स्क्वायर माइनस ए बाई टू माइनस बी बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट वही होता है लॉग में, आई थिंक, है ना, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग होता है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग टी प्लस अंडर रूट ये टी स्क्वायर माइनस ए बाई टू माइनस बी बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट में सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका लॉग टी की वैल्यू आप वापस कर दो, क्या थी, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस, ध्यान रखना अब ये जो टी स्क्वायर माइनस ए बाई टू बी स्क्वायर है ना, तो ये जो स्टार्टिंग में लिखा होता है ना, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, यही बचेगा। आप इसको पूरा सॉल्व करके देख लेना, ये मैं टी की वैल्यू रखने के बाद मैं बता रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी और प्लस ए बी, चाहो तो मैं आपको इस चीज़ को ना मतलब दिखा सकता हूँ कि ये यही बचेगा। ये चीज़ ऑब्जर्व भी करी है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस ए बी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया, और एक बार मैं इसका आंसर मैच कर लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं हुआ। 7.5 7.4 का क्वेश्चन नंबर 15 7.4 क्वेश्चन नंबर 15
मिल गया। 7.4 क्वेश्चन नंबर 15। हाँ दोस्तों वही आ रहा है। अब इसको इन्होंने जो है फैक्टर बना दी, जो स्टार्टिंग में आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, log x माइनस ए प्लस बी बाई 2, और इसके जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ना x माइनस ए और x माइनस बी, वही हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट में c। तो दिस इज़ द आंसर। और ये पूरा एक बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो 2 पेज में लगभग, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ तो चलो ठीक है, मतलब लगभग ये 1 पेज में पूरा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये हो गया आपका आज का क्वेश्चन सॉल्व। 15 तक के टारगेट कंप्लीट हो गए। मैंने आपको एक मेथड बता दिया है, ठीक है। मैं आंसर नहीं चेक करता हूँ, मैं सीधी सी बात है, मैं आंसर देखिए, आंसर क्या मतलब, जब सारी चीज़ें आप सही कर रहे हो, आप ये बताओ एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो कौन सा आंसर चेक कर रहे होगे। तो मैं आंसर नहीं चेक करता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई डाउट रहता है या कोई लगता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ है तो प्लीज़ आप उसको पॉइंट आउट ज़रूर करना। और तब तक आप अपना पढ़ते रहिए। आज के लिए हमारे 15 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन लगा लिए हम लोग। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो देखो 25-26 मिनट का वीडियो हो गया। अब इसके बाद जो 10 क्वेश्चंस बचे हैं उसको भी हम 2 वीडियो के अंदर निपटा देंगे, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन करके, क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस हैं और आगे वाले तो और लेंदी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आज ये इंटीग्रेशन का 15 लेक्चर है। मैंने 14 लेक्चर इसके पहले और एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी मैंने इंटीग्रेशन की, तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारे लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।